मैं भूल गई साथ में। जैसे आंटी बोतल रखते हैं ना साथ में, कई बार भूल जाते हैं बोतल रखने। प्यास लगी उनको, अगला गांव थोड़ा दूर था, तो देखा वहां आसपास कोई नहीं दिखाई दिया। चलते रहे, प्यास उनको बढ़ती गई। तो एक खेत में कोई किसान भाई दिखाई दिए। उनको आवाज लगा के पूछा, भाई यहाँ कहीं पानी की व्यवस्था है क्या? पानी पीना था। बाई चांस किसान भाई के पास भी पानी नहीं था। तो भाई ने बताया कि आप थोड़ा सा और आगे चलिए, वहां एक कुआं है, आपको वहां पानी जरूर मिलेगा। पहुंचे वहां, खैर पानी मिल गया। वहां से पानी खींच करके उन्होंने पिया और चल दिए। 8-10 कदम ही उन्होंने रखा, उनके मन में एक विचार आया साधु जी के। क्या विचार आया कि अभी तो सफर बहुत लंबा है, आगे पता नहीं बीच में पानी मिले या ना मिले, फिर दिक्कत हुई तो क्या करूँगा। तो क्यों ना ये जो बाल्टी यहाँ थी इसको मैं भर के कुछ पानी ले चलूँ इसमें। वापस आया और उसको पानी को भर के वहां से चल पड़ा। 1-2 खेत पार उसने किए, तुरंत उसके दिमाग में बात आई, ये मैंने क्या किया। क्यों टकराई वापस मन में बात? उस एरिया से बाहर निकल गया था। मन में आया, ये मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। जितने लोग भी वहां पानी पीने के लिए आएंगे, पानी निकालने का वहां साधन नहीं होगा तो वो बेचारों की प्यास कैसे बुझेगी। ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, सबका पाप मेरे ऊपर लगेगा। अब क्या करें, इतना दूर आ गए। वहां से कोई जा रहे थे, निकले हुए, उनसे पूछा, भाई ये जो पीछे कुआं बना हुआ है रास्ते पर, ये कुआं किसने बनवाया था? तो पता चला उस भाई से कि भाई बहुत बड़ा डकैत था, ये कुआं उसने खुदवाया था यहाँ, क्योंकि आसपास यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो उसके मन में आया कि मैं यहाँ कुआं बनवा दूं। तब उसने सुना ये कुआं किसने बनवाया था? डकैत ने। कैसे पैसा लगा उसके अंदर कुएं में? चोरी का पैसा लगा। तो पानी का वाइब्रेशन भी कैसा हो गया, जो भी पीता उसके मन में भी वही चोरी के। तभी तो बाल्टी उठा के चल गया, वापस हटा, बाल्टी वहीं रखी। भगवान का दिया हुआ जीवन है, इसे भूखा रखे या प्यासा रखे, मैं चोरी नहीं। वापस सद्बुद्धि आई और आगे बढ़े। देखिए, पानी का भी जब इतना गहरा प्रभाव पड़ सकता है तो भोजन का कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। कई कहते हैं कि हमने हलवा बनाया, हमने खीर बनाई, तो इसमें तो कोई अशुद्धता वाली चीज होती नहीं है, लेकिन बनाने वाला कैसा है? जिस समय मैं सूजी को भून रही हूँ, मेरी दृष्टि कहाँ है? कढ़ाई पर है ना। मेरे अंदर जो सोच चल रही है उस समय, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सारी दृष्टि से कहाँ पहुंच रही है? सूजी के अंदर जा रही है। ठीक है, किसी को दिखाई दे रहा है क्या मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं, वो सूक्ष्म किरणें उसके अंदर पहुंचती हैं और वो हलवे के अंदर मिक्स हो गई। अब जो भी उस हलवे को खाएगा उसके अंदर वो सोच पहुंच गई। इसीलिए भोजन करो तो थोड़ा देखभाल के करो। पहले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो इस बात का बड़ा ध्यान रखते थे कि भोजन बनाने वाली जो गृहिणी है वो बहुत साफ सुथरी हो और पूजा पाठ वाली, ताकि बच्चों पर भी वैसा ही प्रभाव पड़े। सात्विक प्रवृत्ति पैदा हो, तामसिक प्रवृत्ति तो पंखा लगा रखा है। और आज क्या हो रहा है? इधर जो है ना, आने वाली जा रही है। भोजन बनाते हैं, कान पर मोबाइल लगा रहता है। अब तो कान का भी सिस्टम खत्म हो गया, लीड वाला चल गया, तब लीड वाला भी खत्म हो गया, अब तो ब्लूटूथ आ गया।
मोबाइल कहीं दूर रखा, गिर उड़ ना जाए, कान पे लगा लिया और पूरे घर में बात करते रहते हैं और काम करते रहते हैं, है ना। सबको पता है, सहेली का फोन आया, मम्मी का फोन आया वगैरह, किस क्या बात करते हैं? क्या ज्ञान योग की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? सबको पता है ना। हाल चाल पूछ लिया, काम धंधे के बारे में पूछ लिया, 2 मिनट में बात पूरी हो गई। लेकिन घंटों तक जो बात चल रही है, अब क्या चल रही है आप समझ सकते हैं, है ना। तो वो समय हमारा किस में गया? भगवान के रजिस्टर में जुड़ा या शैतान के रजिस्टर में जुड़ा? माहौल को अच्छा बनाने में हमारा वो समय गया या माहौल को खराब करने में समय गया? खराब करने में गया। उधर भोजन भी बना रहे हैं, कुछ और भी काम भी करते हैं, हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत मिलेगी कहां से? टाइम किस में जा रहा है हमारा? इन चीजों में जा रहा है, ठीक है। इसीलिए एक स्लोगन है बहुत सुंदर, अगर जीवन में सदा सुखी रहना है तो कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर, कभी दुखी नहीं। अब बिना सोचे समझे बोलते जा रहे, बोलते, पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। ज्यादा बोलने वाले को अपना होश नहीं रहता। सब आराम से चाहते हैं कि मेरे साथ कोई प्यार से आराम से बोले या चिल्ला के बोले, आराम से चाहते, मीठा बोले या कड़वा बोले, मीठा, यही चाहते हैं ना सब। तो एक बात हमेशा याद रखें, हम चाहते तो हैं हम दूसरे से कि ऐसा हो, क्या मैं ऐसा ही करती हूँ? हमेशा याद रहे, जैसा व्यवहार मैं अपने साथ चाहती हूँ ऐसा ही मैं दूसरों के साथ रखूं, तो कभी भी किसी तरह का कोई तनाव पैदा नहीं होगा। तो शिव बाबा की याद में वही माता जी रोटी नहीं बना रही, बल्कि क्या बन रहा है? पकवान बन रहे हैं, है ना। अब ये पकवान क्या सचमुच के पकवान है? घर में आप देखो, बहुत अच्छी चीज आपने बनवाई या किसी ने बनाई, खुद आपने बनाई, लेकिन गुस्से में बना रहे सारी चीज, है ना। बड़े बुजुर्गों को भी आके कह रहे, आ जाओ खाना है तो खा लो, नहीं तो मैं सड़वा रही हूँ, है ना। बोलते हैं ना, कई बार थक जाते हैं, जब मेरे बस की ना इतना करना, अपने आप लेके खा लो, इस तरह का व्यवहार, तो उस भोजन में स्वाद आएगा? नहीं है, है ना। कुछ भी नहीं है, सिंपल भोजन आपके पास है, चाहे वो नमक की रोटी क्यों ना हो, लेकिन प्यार से आप किसी को परोस रहे हो तो वो अमृत से बढ़ के हो जाती है, और वो जहर से ज्यादा खतरनाक है जो हमें नखरे में खाना खिलाया जा रहा है। तो कैसा चाहेंगे सब? प्यार से मिले या नखरे में मिले? प्यार से। तो मिलेगा कब? जब हम प्यार से किसी को खिलाएंगे। तो प्यार से पहले किसको खिलाना चाहिए घर में? किसको खिलाना चाहिए? माँ को, पिताजी को नहीं। किसको खिलाना चाहिए? सबसे पहले जो हमारे माता पिता के भी माता पिता है ना। पहले भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उस समय जरूरी है घर में जो हमारे बीमार माता पिता हैं या कोई मासूम बच्चा, कोई भी हो सकता है, घर में जो जिसको पहले जरूरत है, तो आप भोग के नाम का निकाल के रख दो। और आपको दिखाई दे रहा है कि दवाई का टाइम निकला जा रहा है, लेकिन दवाई से पहले उसको कुछ खिलाना है हमें, ठीक है। और उस समय आप पड़े रहो, ना जी पहले तो मैं भोग लगाऊंगी, बाद में दूंगी, और उसका दवाई का टाइम निकल रहा है। तो ये सही बात है? ये सही बात है? नहीं। पहली सेवा क्या? भगवान जी को कब? अच्छा, उसका बच्चा तो तड़प रहा है, भगवान का बच्चा तो तड़प रहा है, और भगवान जी को आप खिला रहे हैं। खाएंगे भगवान जी? बिल्कुल। इस बात का ध्यान रखें।
है ना। जैसे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग, आप बुजुर्ग को भोजन दो और छोटा बच्चा रो रहा हो दूध के लिए, तो वो बुजुर्ग खा पाते हैं? क्या कहेंगे, लाली पहले उसे संभाल, है ना। यही कहते हैं ना, जब बच्चा शांत हो जाता है तो बड़ों को अपने आप खुशी मिल जाती है, कहते हैं अब हमें देखो। तो वो भी कौन है? वो भी तो माता पिता है ना। तो वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हाँ, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहले आप भोग लगाइए, या आपके पास इतनी क्षमता हो कि और जल्दी उठिए, कि आपको भोग लगाना ही है पहले, है ना। तो वो दवाई का टाइम भी आउट ना हो जाए, उन बुजुर्गों के भी टाइम पर हम सेवा कर सके, तो अपनी नींद का फिर हम त्याग करें। सवेरे 5 बजे उठते तो 4 बजे उठते, 4 बजे उठते तो 3 बजे उठ जाए, और 3 बजे उठ के भी काम नहीं निपटता तो फिर हम 2 बजे उठ जाए, है ना। या रात को कुछ हम तैयारियां कर ले इस तरह की जो सवेरे हमें से बना ना, ठीक है। बहुत सारी तैयारियां कर लेते हैं तो रात को सब्जी काट के हमने ढक के रख दी, कोई कीड़ा ना घुस जाए, थाली में पानी रखो, पानी के अंदर वो भगोना रखो, ढक दो, कोई कीड़ा नहीं घुसेगा, क्योंकि बीच में हमने नदी लगा दी है, नदी पार करके वो नहीं आएगा, ठीक है। सेफ्टी के लिए बहुत तरीके हैं, हम भी ऐसा करते हैं रोज। हमें पता है सवेरे हमें जाना है कहीं, और काम हमारे पास इतने सारे हैं, तो बहुत सारे काम हम रात को ही खत्म कर लेते हैं।